नमस्कार, मैं वैशाली एक बार फिर आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी, आप जो समझ लीजिए। आज सर का वीडियो, आज सर का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आपने क्या सीखा ये मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने आप सबसे बताऊं। आज सर ड्रीम पे बात की है। और देखिए, सपने हर इंसान के होते हैं, पर कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ हालातों की वजह से लोग सपनों से अपने समझौता कर लेते हैं। फिर उसके बाद लोग बहाने बनाने लगते हैं। जब वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते तो लोग बहाने बनाने लगते हैं। पहले तो लोग बहाना बनाते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वो एक बहुत ही अच्छी हमारे उत्तर प्रदेश की ही महिला थी। वो बहुत ही अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर थी। पर होता है ना कि हर दिन के बाद एक अंधेरी रात आती है। उनकी भी ज़िंदगी में एक अंधेरी रात आई। वो ट्रेन से सफ़र कर रही थी, पर कुछ लुटेरों ने वो सोने का चैन पहनी हुई थी। उस सोने की चैन को खींचने के चक्कर में वो खींच नहीं पाए, जो उसमें वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और वो पटरी पे जाकर गिरी। और उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, 40 से 50 ट्रेन उनके बाएं पैर पे रात भर चलती रही। सोचिए वो क्या दर्द हुआ होगा उनको, कितनी भयानक रात हुई होगी उनके साथ। हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उनके दर्द का। पर वो महिला आज पहली विकलांग पर्वतारोही, पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट, एक बार में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट फ़तेह किया। सोचिए, वो भी चाहती तो बहाना बना सकती थी। उनका बचपन से सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट फ़तेह करें। पर सोचिए, कोई अगर उसके जगह पे रहता तो क्या वो कभी माउंट एवरेस्ट फ़तेह करने के बारे में सोचता भी नहीं। पर उनके पॉजिटिव नज़रिए ने, उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार किया। तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? क्यों हम अपने बहानों को बीच में लाते हैं? लोग उम्र का बहाना बनाते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, मेरे बस का नहीं है बड़े सपने देखना, मैं वैसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सोचिए, लोग उम्र का बहाना बनाते हैं। मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, लेखक ने एक व्यक्ति से, मतलब अपने दोस्त से पूछा कि एक आदमी का सकारात्मक क्रिया करने के लिए उसका क्या उम्र होता है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि 20 वर्ष की आयु से एक व्यक्ति काम करने या फिर अपनी रचनात्मक क्रिया को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर लेखक ने उससे पूछा कि अच्छा, अंतिम कब तक वो अपनी ज़िंदगी में काम कर सकता है, कब तक वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो उसने जवाब दिया कि अगर वो अच्छा हेल्दी हो, अच्छा हो, सकारात्मक सोच वाला हो, तो वो 70 वर्ष की आयु तक वो अपने काम को, अपनी रचनात्मक क्रिया को कर सकता है। तो लेखक ने जवाब दिया कि लोग 70 के बाद भी करते हैं, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अभी आपकी आयु क्या है? उन्होंने बताया 40 वर्ष। तो लेखक ने जवाब दिया कि अभी तो आपके पास 40% की पूरी ज़िंदगी बची है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सोचिए, हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे 50 साल मिलते हैं, मतलब एक तरह से मान लिया जाए तो आधी सदी मिलती है। सोचिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रख सकते हैं। बस दिल में एक जज्बे की ज़रूरत है, एक जुनून की ज़रूरत है। और आपने अगर अपने अंदर वो जुनून पैदा कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज सर की बात से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई। और सही में कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो बहानों को एक तरफ रखें और अपने काम को एक तरफ रखें। या तो आप बहाना ही खोज लीजिए या फिर आप अपने काम को ही कर लीजिए।
सर ने एक और बात बोली कि आप कभी भी अपने समस्या को बड़ा मत करिए, अपने समाधान पे फोकस करिए। देखिए, मैं भी ये बात मानती हूँ कि कोई भी समस्या आती है ज़िंदगी में ना, तो उसका समाधान होता ही होता है। ऐसी कोई समस्या इस धरती पे पैदा ही नहीं हुई है कि जिसका समाधान ना हो। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुजनों का, अपनी मम्मी का, कि मुझे ऐसा सपोर्ट मिला, ऐसा माहौल मिला कि जिससे मैं भी इतनी कम उम्र में, सोचिए, एक इंसान को, मैं अपने 21 साल की उम्र से अपनी सोच को, अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई हूँ। तो मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मेरी उम्र 70 की भी हुई ना, मान लीजिए 70 की भी नहीं होती है, तो भी जितनी भी रही, तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। एक इंसान होने का पूरा फ़र्ज़ निभा सकती हूँ। आपको हमसे कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय RCM।